हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से आपको कुछ जीके के एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि जीके एसएसबी ने इस साल यानी 2022-23 में बहुत सारे पेपर कंडक्ट करवाए हैं। तो उन्हीं पेपर में से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो 4000 प्लस वैकेंसीज हैं उसके लिए, खास करके उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल empowered जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। ठीक है, कौन सा आर्टिकल था जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल आर्टिकल माना जाता है उसके परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए? ठीक है, तो आर्टिकल 35A इज़ द राइट आंसर। अगर आपको भी राइट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द लास्ट पंचायत इलेक्शन हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट टाइम जो पंचायत इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे। ठीक है, कौन सी डेट को हुए थे या कौन से मंथ में हुए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं। सितंबर अक्टूबर 2020, अक्टूबर नवंबर 2020, नवंबर दिसंबर 2020 या दिसंबर 2020। आप सबको याद होगा नवंबर दिसंबर 2020 में ये जो ये इलेक्शन थे, पंचायत इलेक्शन, ये कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन है ये पूछे थे, ये स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आपको बताना है इंडिया की नेशनल गेम किसको कहा जाता है। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। तो राइट आंसर इज़ हॉकी, क्योंकि हॉकी को ही इंडिया की जो नेशनल गेम है वो माना जाता है। बाकी के जो ऑप्शन है आपको ये भी बताना है कबड्डी कौन सी कंट्री की जो है वो नेशनल गेम है। फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि जीकेएसएसबी का क्या भरोसा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकती है। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कबड्डी के बारे में पूछा गया था, कबड्डी कौन सी कंट्री की नेशनल गेम है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गिव द स्लोगन डू आर डाई। इंडियन फ्रीडम फाइटर कौन से थे जिन्होंने स्लोगन दिया था डू आर डाई का? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इन इंडिया हैव द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिटरेसी रेट। आपको बताना है इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो लिटरेसी रेट है। ठीक है, 2011 की सेंसस के मुताबिक। बिहार एंड केरला, केरला एंड राजस्थान, केरला एंड बिहार, केरला एंड उड़ीसा। आप सबको पता है अगर हम मैक्सिमम लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला पहले नंबर पे रहता है, एंड अगर हम मिनिमम लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार पहले नंबर पे है। ठीक है, देन केरला एंड बिहार इज राइट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first Muslim saint of Kashmir who assumed the title of ऋषि। आपको बताना है कश्मीर के वो कौन से मुस्लिम सेंट थे पहले जिनको ऋषि का टाइटल दिया गया। बुलबुल शाह, सुल्तानुल आरफीन, शेख नूरुद्दीन या इनमें से कोई भी नहीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड। तो शेख नूरुद्दीन जिनको ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब एक और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी ने बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है। इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रीडेजिनेटेड एज गवर्नर प्रीवियसली कॉल्ड एज। यानी 1965 में जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर का हेड हुआ करता था उसको किस नाम से जानते थे? प्रीमियर, वजीर आलम, सदर रियासत या वजीर। बेसिक सा क्वेश्चन है, सदर रियासत इज राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप्स। डायरेक्ट कैश क्रॉप्स या क्रॉप्स से भी आपको
बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है, राइस, वीट, शुगर केन और टी। तो शुगर केन राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम राइस की बात करें या वीट की बात करें ये कैश क्रॉप्स में नहीं आती हैं, और अगर हम टी की बात करें ये भी कैश क्रॉप्स में नहीं आती है, देन शुगर केन इज़ राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द उड़ी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जो उड़ी डैम है वो जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी नदी पे है, ब्यास रिवर, चनाब रिवर, रावी रिवर और झेलम रिवर। ठीक है, अगर हम बात करें ब्यास रिवर की, आपको पता है जो ब्यास रिवर है ये पंजाब में है। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन रहे। अगर हम बात करें चनाब रिवर की तो चनाब रिवर पे भी उड़ी डैम नहीं है, तो देन जो हमारा राइट आंसर है वो है झेलम रिवर। ओके, अगर हम झेलम रिवर की बात करें तो वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर से ये जो है ओरिजिनेट इसका होता है। ठीक है, अगर हम चनाब रिवर की बात करें तो आप सबको पता होगा हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी के रिवर हैं इनके बारे में, जैसे रवि रिवर है, आपको पता है ये भी हिमाचल प्रदेश से इसका फ्लो होता है, इसका ओरिजिनेट होता है। तो इसी तरह से जो बाकी के रिवर हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना होगा। इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन सी ईयर में अडॉप्ट हुआ था, 1967, 1956, 1957 और 1968। तो राइट आंसर इज़ 1956। 1956 में जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ था। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन इज़ पश्मीना शाल इज़ द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सिंपली आपको बताना है जो पश्मीना शाल है वो कौन सी चीज़ से बनता है। ठीक है, अब गोट, शीप, याक या ये दोनों, गोट और शीप। ठीक है, आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गोट इज़ राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑपरेशन शीशा। ठीक है, ऑपरेशन शीशा के बारे में आपको बताना है, विच वाज लॉन्च रिसेंटली एम टू क्रैप द इलीगल ट्रेड। ऑपरेशन शीशा जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था और ये किसके रिलेटेड था। ठीक है, टेरोटाइजेज, टिम्बर, एक्सोटिक बर्ड्स और टास्क। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इसको माना जाता है। टिम्बर इज़ राइट आंसर। जो इलीगल टिम्बर का जो ट्रेड करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम ऑपरेशन शीशा रखा था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबोलिश्ड बाय द GST। फर्स्ट में आपको याद रखना है GST की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और जो GST है यहाँ पे पूछा है कौन सा टैक्स है जो GST के द्वारा एबोलिश्ड किया गया है, ख़त्म किया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, VAT टैक्स और ऑल ऑफ द एबो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो VAT इज़ राइट आंसर। आपको VAT की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू। गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है, गोल्डन रेवोल्यूशन किसको माना जाता है। ठीक है, प्रेशियस मिनरल्स, पल्सेस एंड दाल, जूट एंड कॉटन, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ओके, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया की नेशनल हाईवे यानी लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी है, NH5, NH6, NH7 और NH8। राइट आंसर इज NH7। एंड NH7 है जो वो पहले इसको जाना जाता था NH7 के नाम से, अभी NH44 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो इंडिया की है वो NH44 है, लेकिन पहले इसको NH7 के नाम से जानते थे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच पीरियड इज़ रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अगर हम सेंसस की बात करें, ये सेंसस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पीरियड को रेफर किया गया है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसका 1951 से 1981 तक का जो पीरियड है उसको पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
द फॉलोइंग डेट इज मैंशनड इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनमें से कौन सी जो डेट है वो मेंशन की गई है? जनवरी 26 1950, जनवरी 25 1950, नवंबर 26 1949 और नवंबर 25 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन भी है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत रहती है। नवंबर 26 1949 को प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेट माना जाता है। ओके। एंड अगर हम पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पर्पल रेवोल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, मैजी, सेफ्रॉन, ब्रेंजल और लवेंडर। तो लवेंडर इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि रिसेंटली लवेंडर के बारे में भद्रवा में जो फेस्टिवल हैं वो भी करवाए गए थे। एंड लवेंडर इज़ राइट आंसर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट डंडीदार विलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जेकेएसएसबी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी है। जेकेएसएसबी ने बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डंडीदार फोर्ट बनाया गया है। ठीक है, डंडीदार फोर्ट बनाया गया है। अब आपको बताना है ये कौन से किसने बनाया है? ठीक है, राजा पृथ्वीपाल, नूरुद्दीन, राजा जम्बूलोचन और मियाँ हथू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मियाँ हथू इज़ राइट आंसर। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से जानते हैं? तो आप सबको पता है जम्मू इज़ राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टेम्पल इज़ नोन एज छोटा काशी। आपको बताना है कौन से मंदिर को छोटा काशी के नाम से जानते हैं? पीर खो टेम्पल, रणबेश्वर टेम्पल, पुरमंडल टेम्पल और पंचवक्तर टेम्पल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। पुरमंडल टेम्पल इज़ राइट आंसर। अब एक और मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज़ रिलेटेड टू। आपको बताना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो वो किसके रिलेटेड है? क्या स्किल इम्पॉर्टेंट के रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड है, एलपीजी कनेक्शन के रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी कनेक्शन इज़ राइट आंसर। ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which article empowered Jammu and Kashmir state legislature to define permanent residents and provide special rights to them? important question है और यहाँ पे ये repeat हो गया है। article 35A is right answer. okay. and the next question is what is the national game of India? ये भी repeat हो गया है, hockey is right answer. ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गेम है वो क्रिकेट है और आई थिंक बांग्लादेश की भी हॉकी होगी। और एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, रहमान राही इज़ वेल नोन इन इंडिया एज। रहमान राही के बारे में पूछा है जो हिंदुस्तान में जाना जाता है वो क्या एक वो फ्रीडम फाइटर या सोशल रिफॉर्मर थे, क्या वो पोइट थे, क्या वो पॉलिटिशियन थे या साइंटिस्ट थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है। रहमान राही इज़ रिलेटेड टू पोइट। ओके। और अगर हम बात करें, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हो गया है। एंड एक और बेसिक सा जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी इज़ यूनियन टेरिटरी एंड चंडीगढ़ इज़ आल्सो यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज़ आल्सो यूनियन टेरिटरी। लेकिन अगर हम बात करें गोवा की तो गोवा इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, गोवा इज़ स्टेट। ओके। अगर हम गोवा की कैपिटल की बात करें तो पनाजी इज़ राइट आंसर। और मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? कश्मीरी स्टैग, मास्क डियर, लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कश्मीरी स्टैग इज़ राइट आंसर। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अभी हमने करवा लिया क्वेश्चन। ठीक है, यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू थे, प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट से उठाए थे। आप सबको पता है इस चैनल पे द ब्रांड बिल्डर बुक पे मैं कंटिन्यू आपके लिए जो वीडियोस हैं वो लेके आ रहा हूं और कंटिन्यू प्रीवियस ईयर पेपर इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर कंटिन्यू ये वीडियो देखेंगे, ये सेशन देखेंगे, इस चैनल पर विजिट करोगे तो आपको जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी के पेपर हैं वो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेके आ जाएं। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।